राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आवाज़ थोड़ा और कम रखो, ज़्यादा। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नींद कालश का त्याग करके सत्संग में आए। इससे बढ़िया कोई काम है भी नहीं। आए हैं तो ऐसे जीवनमुक्त महापुरुष की बातें मिली है। आज स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आया, किसी साधक ने प्रश्न किया कि मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न आया। तो महाराज जी ने कहा कि एक लक्ष्य बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। प्राप्ति ही करनी है, प्राप्ति भी करनी है, दोनों में अंतर है। गृहस्थ भी चलाना है, बाल बच्चों को भी देखना है और भगवान की प्राप्ति भी करनी है। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाता है तो वास्तव में उसका अखंड भजन शुरू हो जाता है, नहीं तो खंडित भजन होता है। घंटे 2 घंटे पूजा पाठ करेगा, फिर नौकरी व्यापार में जाएगा तो वही झूठ कपट बेईमानी। मंगलवार का दिन है, शाम को फिर आया, हाथ पांव धो करके सुंदरकांड का पाठ कर लिया। तो संतों ने कहा कि हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। तो 24 घंटे का भजन क्रिया से नहीं होता, 24 घंटे का भजन होता है संबंध से। जैसे कन्या का विवाह होते ही अपने को पत्नी मान लेती है, बहू मान लेती है, तो जो भी कार्य करती है पति के नाते करती है। ऐसे एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो खेती, नौकरी, व्यापार, माताएं रसोई बनावे, झाड़ू पोछा लगावे, सब भगवान का भजन हो गया। भगवान ये नहीं देखते कि ये क्या करता है, बल्कि भगवान ये देखते हैं कि ये चाहता क्या है, बदले में चाहता क्या है। महाराज जी ने कहा कि रुपए में 16 आना हुआ करते थे हम लोगों के बचपन में। 8 आने, 4 आने, 5 पैसे, 10 पैसे चलते थे, पुराने लोगों को पता है। तो 1 रुपये में 16 आना हुआ करते थे और 1 आने में 4 पैसा। तो 1 पैसे तो क्रिया का महत्व है, 3 पैसे भाव का महत्व है और 15 आना उद्देश्य का महत्व है। हम किस लिए करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो किस लिए करते हैं। एक बड़े अच्छे घरे साधक हैं, वो आए थे छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने एक बड़ी विलक्षण बात बताई। उन्होंने कहा, महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। तो मैंने कहा, लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुबह हमारी जल्दी नींद नहीं खुलती, आपका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य नहीं बना। उद्देश्य बन जाता है कि हमें दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, तो 2 बजे रात में पटना स्टेशन पहुंच जाएगा, 2 बजे रात में। और उद्देश्य नहीं बना है, लक्ष्य नहीं बना है,
तो कहेगा कि 5 बजे सुबह सुबह कौन सत्संग आवे। तो उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी नहीं नींद नहीं खुलती, आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति का नहीं बना। माला फेरते समय नींद आ जाती, आपका उद्देश्य नहीं बना। 500-500 का नोट गिनते समय नींद आ जाती क्या भाई? कि नींद आ गई इसलिए 1-2 नोट ज़्यादा चला गया। हमें अच्छे संत महात्मा नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। हमारा मन भगवान में नहीं लगता, आपका उद्देश्य नहीं बना। और जब उद्देश्य बन जाएगा तो महाराज जी ने कहा कि नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। जब एक लक्ष्य बन जाएगा, एक उद्देश्य बन जाएगा कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो 5 चीज़ें नहीं सुहाएगी। विषय भोग उसको खारा लगेगा। विषय भोग निद्रा ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे शरीर का खुराक है, सो जाएगा। परंतु इसका मतलब नहीं है कि रविवार का दिन है, आज दुकान नहीं खोलना है तो 9 बजे तक सोता ही रहे। तो विषय भोग निद्रा हंसी हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाएगी। किसी को फांसी मिल जाए, अब उसको हंसी ठिठोली सुहाएगी क्या? मैंने सुना है कि जिनको फांसी की सज़ा मिल जाती है तो दिन में जैसे उनको याद आती है तो रोने लग जाते। तो संतों ने कहा कि नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संतों ने कहा कि यदि कल्याण चाहते हो तो 2 चीज़ों को मत भूलो। हम 2 चीज़ों को भूले हुए हैं, एक मौत को और एक भगवान को। मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं है, और भगवान को भूल जाते हैं तभी गफलत होता है, आलस प्रमाद होता है। तो नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाएगी। जगत प्रीत संसार में ज़्यादा रचेगा पचेगा नहीं, और बहुबात का मतलब गप सप में समय बर्बाद नहीं करेगा। संतों ने कहा कि कोई गप सप करने के लिए आ जाए तो रुपए की थैली मांगे तो रुपए की थैली दे दो, परंतु समय बहुत कीमती है, समय का नुकसान मत करो। रुपया तो फिर वापस आ सकता है कमा करके, पर जो समय चला गया 1 मिनट वापस आने वाला नहीं है, और अंतिम समय आ जाएगा तो 1 मिनट का समय मिलेगा नहीं। हमारे साथ में बूढ़े संत रहा करते थे, संत मोहन बाबा। तो राजस्थान में सत्संग सुना रहे थे, हार्ट का दौरा आया तो हॉस्पिटल में ले गए, फिर जयपुर में आए, दोबारा फिर हार्ट का दौरा आया। तो बात करना चाहते थे मेरे से, अरे से नंबर लगा के मोबाइल हाथ में पकड़ा दिए, लोग बोल नहीं पाए। पेन का इशारा किए, पेन हाथ में लिए, लिख नहीं पाए। अभी हम लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। एक समय ऐसा आने वाला है, न सुन पाएंगे, न देख पाएंगे, न बोल पाएंगे, न खा पाएंगे, न पी पाएंगे। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है।
महाराज जी उदाहरण देते कि सांसारिक इच्छा जो करते हैं कि बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, ये 4 आने की दक्षिणा है। और भगवत प्राप्ति करना क्या है कि 400 के ऊंट के समान है। एक ब्राह्मण देवता मेले से 400 का ऊंट खरीद के जा रहे थे। तो रास्ते में जा रहे थे, देखा एक गांव में विवाह समारोह उत्सव चल रहा है। तो ब्राह्मण ठहरे, उन्होंने सोचा कि यदि विवाह मंडप में बैठ जाऊंगा तो 4 आने 8 आने दक्षिणा मिल जाएगी। पुराने जमाने में 4 आने 8 आने का बड़ा महत्व था। तो उन्होंने क्या किया कि ऊंट को तो पेड़ में बांध दिया बाहर और अंदर चले गए विवाह मंडप में। तो 4-4 आने सबको दक्षिणा मिली। संस्कृत में दक्षिणा को भूर कहते हैं। तो सबको 4-4 आने दक्षिणा मिली। पंडित जी बहुत राजी हुए, ब्राह्मण देवता बहुत राजी हुए कि चलो 4-4 आने दक्षिणा मिल गई। परंतु जब कमरे से बाहर आए, मंडप से बाहर निकले, तो देखा कि 400 का ऊंट चोर चोरी करके चले गए। बोलो गिरधर गोपाल की। तो संतों ने कहा कि इसी प्रकार से जो संसार की चाहना है, ये तो 4 आने की दक्षिणा के समान है। और 4 आने की दक्षिणा के लिए 400 ऊंट की चोरी हो गई, भगवान की प्राप्ति। और संतों ने कहा कि मन चाही तो राम जी के माँ की भी नहीं हुई, राम जी के पिता की नहीं हुई, राम जी की पत्नी की भी नहीं हुई। क्या दशरथ जी महाराज चाहते थे कि मेरा लाल जंगल में जावे? क्या कौशल्या माता चाहती थी मेरा बेटा जंगल में जावे? क्या जानकी मैया चाहती थी हमारे पति देव जंगल में जावे? परंतु भगवान ने लीला करके दिखा दिया, देखो भाई हमारे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आई है और आपके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी। देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रो। जिनको सत्संग मिला है वो तो भगवान की कृपा देखते हैं, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखते हैं। और अज्ञानी रो रो के काटता है कि हाय हाय घाटा कैसे लग गया, अपमान कैसे हो गया, निंदा कैसे हो गई, बेटा कैसे चला गया। परिस्थितियां तो आएगी आएगी। राम जी शिक्षा देते हैं हम लोगों को। जब राम जी के जीवन में अनुकूलता आई, मंत्रियों ने कहा कि सुबह आपको युवराज पर बैठना है, तो राम जी उल्टे पश्चाताप करने लग गए। जन में एक संग सब भाई, भोजन सैन के लिलर काई। करन वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। विमल बंस यह अनुचित एको, कि बंधु बिहाई बड़े अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। राम जी पश्चाताप करने लगे कि चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले खाए, एक साथ चूड़ा कर्ण संस्कार यानी सिखा चोटी रखी गई, एक साथ गुरुकुल में गए, एक साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ। परंतु इस पवित्र वंश से बड़ा भारी अनुचित होने जा रहा है कि और भाइयों को छोड़ करके हमारे को राजपुत्र क्यों बैठा जा रहा है। देखो कलयुग का भाई होता तो बहुत राजी होता कि हमारे पास राज्य आ रहा है, 3 का 13 करने में जोर नहीं लगेगा। परंतु राम जी उल्टे पश्चाताप करते हैं। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरो भगत मन के कुटिलाई। ये भक्तों के मन में थोड़ी कुटिलता रह जाती है। इस कुटिलता का नाश करना ये राम जी का पश्चाताप करना होगा कि दूसरे का 10 रुपये हमारे हक में आ जावे।
और जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला तो बड़े प्रसन्न हो गए, 4 गुना प्रसन्न हो गए। माताओं को प्रणाम करते, पिताजी को प्रणाम करते हैं। मैं जंगल में जाऊंगा, संत महात्माओं के दर्शन होंगे, कथा कीर्तन सुनने को मिलेगा, हमारे तो सब तरफ से आनंद ही आनंद है। मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भात हित मोर। तेहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। माता जी की आज्ञा है और जंगल में जाऊंगा, संत महात्माओं के दर्शन होंगे, हमारे तो सब तरह से कृपा ही कृपा है। मानो राम जी शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आई है, आपके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी। सत्संग का प्रभाव होता है कि हर परिस्थिति में भगवान कृपा। जैसे छोटा बालक होता है, 2 साल का बच्चा है, अब वो माँ दूध पिलाती है तो भी रोता है, गर्मी के दिन में रगड़ रगड़ के स्नान कराती है तो भी रोता है, सर्दी के दिन में स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है। तो जैसे छोटा बच्चा माँ के कृपा को नहीं समझ सकता, माँ की दया को नहीं समझ सकता, ऐसे हम लोग भगवान के अबोध बालक हैं। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को जो देखता है वही भगवान का भगत होता है। और नहीं तो हम भगवान से चाहते, भगवान को नहीं चाहते। बड़ी गहरी बात है भाई। विचार करो कि हम भगवान से चाहते, भगवान को चाहते। भगवान से चाहते हैं तो सुख दुख का थपेड़ा लगता ही रहेगा, और भगवान को चाहेंगे तो भगवान के मर्जी में अपने मर्जी को मिला देंगे। गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण पत्रिका निकलती है, तो एक लेख छपा था कि एक सज्जन पूजा पाठ कर करके, गीता या रामायण का पाठ करके, भोजन करके स्कूटर लेके ऑफिस जा रहे थे। तो रास्ते में ट्रक वाले से धक्का लगा, उनको चोट लगी, डॉक्टर ने एक पैर उनका काटा, तो उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया। जो नकली भगत होते हैं प्रतिकूलता आने पर भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो पूजा पाठ छोड़ दिए। अगर भगवान में शक्ति होती तो हमारे एक्सीडेंट क्यों होता। एक साल के बाद अपने बगीचे में टहल रहे थे, शाम काल का समय था। एक काला सांप आया लंबा, और जो प्लास्टिक सर्जरी की गई थी नकली पैर था उसी में लपेट लिया, और लपेट करके जोर से डंक मारा, और डंक मार करके भाग गया। तब उनको होश आया कि वो हो भगवान की कितनी बड़ी कृपा थी। अगर नकली पैर की जगह असली पैर होता तो आज सीताराम जी को प्यारे हो जाते। फिर वो पूजा पाठ शुरू कर दिया। तो भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, हम इस बात को नहीं समझ सकते। भगवान की कृपा को मान सकते, भगवान की कृपा को जान नहीं सकते। दीवाल को पंजे से कैसे पकड़ सकते हैं, गिलास से समुद्र को कैसे नाप सकते हैं। तो हम लोगों की बुद्धि है सीमित, भगवान है असीम अनंत अखंड। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को माने कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है, और एक लक्ष्य एक उद्देश्य रहे कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। दुकानदार होता है, टिफिन पत्नी बना के देती है, भोजन लेके जाता है साथ में, और शाम को जब वापस आता है तो पत्नी टिफिन को धोने के लिए जाती है, तो देखती है कि टिफिन तो भरा हुआ है भोजन से। वो कहती क्या बात है, आप भोजन नहीं किए, तबीयत तो ठीक है ना। तो कहता है कि आज इतने ग्राहक आ गए कि हमको भोजन करने के लिए समय नहीं मिला। बोलो भाई ऐसा होता ही नहीं होता।
इतने ज़्यादा ग्राहक आ गए कि भोजन करने के लिए समय नहीं मिला। कभी ऐसा होता है कि भगवान के जप करने में, गीता रामायण पढ़ने में हमें समय नहीं मिला कि भोजन करूं? तो क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य था रुपया कमाने का। तो जैसे एक लक्ष्य बन जाता है हमें रुपये कमाना है, तो हर क्रिया में रुपया का उद्देश्य रहता है। वो जल्दी जल्दी स्नान करेगा, किस लिए? दुकान खोलना है। दुकान में जाएगा तो झाड़ू पोछा साफ सफाई कराएगा, फिर अगरबत्ती लेगा, माचिस लेगा, हाथ पैर धो करके लक्ष्मी माता को अगरबत्ती दिखाएगा। किस लिए? रुपए के लिए। कोई मोटे ग्राहक आ गए कि बेटी का विवाह में कपड़े चाहिए, तो पड़ोस वाले दुकानदार से कहेगा कि बाबूजी को थोड़ा नाश्ता पानी कराओ। किस लिए? रुपए के लिए। दिल्ली बम्बई फ़ोन करेगा, किस लिए? रुपए के लिए। अब वो रुपया रुपया नहीं जप रहा है, परंतु उसका उद्देश्य रुपया से भरा हुआ है। ऐसे एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बन जाए कि भाई हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो रुपया भले कमाओ, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाओ, परंतु झूठ कपट बेईमानी नहीं करेंगे। क्यों? झूठ कपट बेईमानी करेंगे तो उसका दंड मिलेगा। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए तो भगवान की प्राप्ति बहुत सुगम है, और एक लक्ष्य नहीं बना तो भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है। हमारा लक्ष्य नहीं बना। नारद जी महाराज एक गांव से गुजर रहे थे, तो एक भगत गांव का इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा था। तो देखा कि नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए कीर्तन करते हमारे गांव से जा रहे हैं। दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया। रुको महाराज, नारद जी कहाँ जा रहे हो? हमारे गांव में रुको, ठहरो, भोजन प्रसाद पाओ, सत्संग कराओ। नारद जी ने कहा, भाई मैं बहुत ज़रूरी काम से बैकुंठ धाम जा रहा हूँ। अच्छा, बैकुंठ धाम जा रहे हो, भगवान के पास? नारद जी ने कहा, हाँ, कोई काम हो तो बताओ। तो भगत ने कहा कि नारद जी महाराज, भगवान से ये पूछ लेना कि जो पटना का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं 5वें दिन आऊँगा तो बताते हुए जाऊँगा। अब नारद जी महाराज चलते चलाते पूछ बैठे कि प्रभु, जो पटना का भगत है, 10 सालों से माला फेर रहा है इमली के पेड़ के नीचे बैठ के, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा कि जिस चाल से, जिस लगन से माला फेर रहा है, तो उससे कह दो कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, इतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी महाराज तो सिर खुजलाने लग गए। वो भगत सुनेगा कि इमली के छोटे छोटे पत्ते और इतने जन्म के बाद दर्शन देंगे भगवान, वो तो निराश हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा। 10-5 माला जो फेरता वो भी खूंटी पर टांग देगा। तो नारद जी क्या किए कि रास्ता बदल के जाने लग गए। अब वो तो इंतज़ार कर रहा था कि नारद जी महाराज आ जाने वाले हैं, आ जाने वाले हैं। छत पर टहल रहा था, देख रहा था। देखा रे नारद जी महाराज तो रास्ता भूल गए, नहर वाला रास्ता पकड़ लिए। दौड़ के गए, चरणों में प्रणाम किए। अरे नारद जी महाराज, आप तो रास्ता भूल गए, हमारे तरफ का रास्ता तो ये है, आप तो दूसरा रास्ता पकड़ लिए। बताओ, आपने भगवान से पूछा था? तो नारद जी ने कहा, हाँ भाई, मैंने पूछा था, परंतु और लगन बढ़ाओ। उसने कहा, देखो महाराज, हमें गोल मोल में जवाब मत दो, हमें तो स्पष्ट बताओ कि भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है। तो नारद जी ने कहा, देखो मैं बता तो दूंगा, परंतु आप निराश हो जाओगे। बोले, निराश क्यों होंगे? मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ, आप बताओ। भगवान ने जो उत्तर दिया। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ के नीचे बैठ के, जिस पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है,
और इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। जैसे उसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे, वो तो नाचने लग गया, भाव विभोर हो गया। और उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप क्या भी झूठ कपड़ बेईमानी चलने लग गया क्या? अरे आपने मेरे से कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और हमारे पीछे पीछे आ गए दर्शन देने के लिए। अब आपकी बात तो विश्वास कैसे करें? नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा, नारद जी महाराज आप हमारे को डांटते क्यों? जिस लगन से, जिस भाव से भगत माला फेर रहा था, तो इतने जन्म तो लग ही जाते जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं। परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे, इसके अंदर इतना भाव मड़ा, इतना भाव मड़ा, हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो भगवान का मूल्य क्या है? मूल्य है लगन।